बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में चिराग चोगताई। नजरीन, अहम तरीन खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर रात को ज़बरदस्त तरीके से ड्रोन हमले किए गए जो बॉर्डर का जो एरिया है। चूँकि कल शाम को जो मुज़ाकरात उम्मीद थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। तो इस पर बात कर लेते हैं तफसील से। जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुंच सके। नजरीन, रात के कल शाम को सबसे पहले मुज़ाकरात पर बात कर लेते हैं। कल शाम तक जो है उम्मीद थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो जाएंगे और उसके बाद जो है मामलात ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता कर कर रूटीन पर आना शुरू हो जाएंगे। चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई की वजह से ज़ाहिर है दोनों ममालिक को नुकसान भी है। एक तो अगर हम दोनों पहलुओं से देख लें, अगर बतौर रियासत और बतौर मुसलमान अगर दोनों आपस में लड़ेंगे तो नुकसान दोनों को होगा, पाकिस्तान को भी होगा, अफ़गानिस्तान को भी होगा। अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो ज़ाहिर है दोनों रियासतों के अंदर जब अमन होगा तो उससे जो तीसरी रियासत है हिंदुस्तान, उसको भरपूर तरीके से शिकस्त दी जाएगी। तो कल शाम तक जो मुज़ाकरात आपस में हो रहे थे, जो बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान की तरफ से ये ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ था कि हमारे हो सकता है मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। उनका फिर ये कहना था कि बार बार हम जिस बात पर बैठकर बात करते हैं, लोग जो मुज़ाकरात करने के लिए जो टीम आई है काबुल से, अफ़गानिस्तान से, वो कायल हो जाते हैं। लेकिन जब हम काबुल से राब्ते होते हैं, उनके बातचीत मुकम्मल हो जाने के बाद फिर काबुल से ये राब्ता होने के बाद पता चलता कि ये मुज़ाकरात, ये जो जिस मसले पर बातचीत हुई है उस पर उन्होंने मना करके दोबारा नई बात बीच में रख दी है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये कहना था कि काबुल को जो हिदायत करने वाले हैं वो हिंदुस्तान से उनको हिदायत मिल रही है। तो अल्लाह बेहतर जानते हैं इसमें कितना सच है, ये कितना झूठ है, इसमें क्या है। बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है चूँकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी तो हो रही है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है, आर्मी का ये मौक़िफ़ है कि जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे नौजवानों के सीनों पर गोलियां मार रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाए, उनको रोका जाए। जो टीटीपी की जो जमात है, जिसको पाकिस्तान के अंदर उलमा ने भी उसको खारजी जमात करा दी है, जिसमें मौलाना मसूद अज़हर साहब का फतवा है, जिसमें मुफ्ती मुनीर साहब का फतवा है, जिसमें मुफ्ती मौलाना तकी उस्मानी साहब का फतवा है, जिस पर सारे जो जितने भी मसालिक हैं उनके उलमा का मुतफ़िक़ा जो फतवा है कि टीटीपी के लोग जो है खारजी हैं। तो ज़ाहिर है जब खारजी हैं और हमारे नौजवानों पर आकर गोलियां बरसा रहे हैं, उनको अगर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो उनको फिर भरपूर जवाब तो मिलेगा। तो मुज़ाकरात की जो नाकामी हुई है, मुज़ाकरात जो नाकाम हो गए हैं अफ़गानिस्तान की हटदर्मी की वजह से, मैं समझता हूँ कि खित्ते के अंदर दोबारा से एक नई जंग का आगाज़ होगा। अगर तो किसी तरफ बाजी नहीं पलटती, जिस तरीके से अब कतर ने, यूएई ने, इसके अलावा तुर्की ने सालसी का जो किरदार अदा किया था, ये बड़ा खुशाइन था। और इस चीज़ की वो गारंटी देते हैं कि अफ़गानिस्तान ने जो मुतालबात रखे थे बिलखुसूस जो दहशतगर्दी के हवाले से थे, तो उस पर वो राज़ी नहीं हो रहे। पहले राज़ी हो जाते थे, फिर बाद में जब काबिल से बात करते फिर वो रज़ामंद नहीं होते इस बात पर। तो यकीनन अब जो हालात फिर ख़राब होंगे। तो रात गए फिर अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर लाइन के जो एरिया था, जो एक्चुअल बॉर्डर है, वहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरफ से पहले हमला किया गया। उसके बाद ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान ने वहाँ पर भरपूर जवाब दिया उनको, और पता चला कि वहाँ जो खारजी दहशतगर्द थे वो भी मरे हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनमें भी बहुत सारे लोग, उनका इंतकाल हुआ। तो नाज़रीन, मैं बतौर मुसलमान और बतौर रियासत दोनों आपको बताना चाहता हूँ। देखें, बतौर मुसलमान अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान दोनों को होगा, इसमें जीत जो है हिंदुस्तान की होगी। अगर कोई ऐसा पहलू निकला है, अगर अफ़गानिस्तान के लोगों के में भी ऐसा अक्ल और शऊर आ जाए, अल्लाह करे उनका दिमाग भी खुल जाए कि हम किस को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर आपस में लड़ेंगे, अगर दहशतगर्द जमातों को आप कंट्रोल कर रहते हैं, दोनों रियासतों के अंदर अगर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार हो जाती है, यकीनन दोनों रियासतें जीत जाएंगी। वगरना जिस तरीके से हिंदुस्तान में जाकर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया, फिर पाकिस्तान से बयान आया, फिर आपस में हालात कशीदा हुए, फिर लड़ाई हुई। अब ये लड़ाई अगर दोबारा से वापसी जंग शुरू होती है तो यकीनन मैं नहीं समझता कि जल्दी ये जंग ख़त्म हो। और जो अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जो बयानिया था कि वो हमें जो है रूस से जाकर पूछ लो, अमेरिका से जाके पूछ लो, तो आपको पता होना चाहिए जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया था हिंदुस्तान में बैठकर किसके कहने पर दिया था, साफ ज़ाहिर है। लेकिन अफ़गानिस्तान को यहाँ पता होना चाहिए कि रूस को शिकस्त देने के लिए जब सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी, उसके पीछे आपको पता है कौन था? अमेरिका को जब शिकस्त दी, अमेरिका के अंग्रेज़ ये कहते हैं
آپ یوٹیوب پر سرچ کر دیکھ لیں، گوگل پر جا کر دیکھ لیں، انہوں نے کہا اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہم افغانستان کے اندر القاعدہ کا یا جو طالبان کا بالکل خاتمہ کر دیتے۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسا کوئی راستہ بنائے، پاکستان کے مسلمان لیڈر جو ہیں، افغانستان میں کے مسلمان لیڈر ہیں، دونوں اسلامی راستے ہیں، افغانستان والے جس ضد پر اٹکے ہوئے ہیں ان کا دماغ اللہ تعالیٰ موڑ دے، اگر وہ دہشت گردوں کو پناہ نہ دیں تو انشاءاللہ حالات نارمل ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔